आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, आवेशित संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में कहाँ रहती है। ठीक है, आवेशित संधारित्र में ऊर्जा जो है किस रूप में और कहाँ रहती है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम करते हैं ये इस प्रकार से। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, ये लीजिए हम एक समांतर प्लेट संधारित्र ले लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस पर मान लीजिए आवेश जो है Q है ना, धन आवेश है, और इस पर जो है मान लीजिए ऋणात्मक आवेश है। लेकिन आवेश की जो मान है वो क्या है, समान होता है ना, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। इस पर क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक आवेश रखा हुआ है मान लीजिए इस प्लेट में। ठीक है, इस प्रकार से, और ये धनात्मक आवेश है। ठीक है, तो हमारा जो ऊर्जा होता है, मान लीजिए इस एकांक ऋण आवेश को धन आवेश की तरफ लाने में किया गया कार्य W बराबर किससे दिया जाता है, 1/2 Q² C से दिया जाता है। ठीक है, यह जो है क्या होता है, किया गया कार्य होता है इस एक आवेश को, ऋणात्मक आवेश को इस धनात्मक आवेश की तरफ लाने में किया गया कार्य को इस प्रकार से क्या किया जाता है, दिया जाता है W बराबर 1/2 Q² C से। ठीक है, इसे और हम लिख सकते हैं W बराबर, और क्या लिखा जा सकता है, 1/2, ठीक है, Q/C से लिखा जा सकता है ना। अब Q/C क्या होता है, तो यह होता है विभवांतर, है ना। Q बराबर क्या होता है, धारिता गुणित विभवांतर होता है। तो हम W बराबर और लिख सकते हैं 1/2 Q गुणित V लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, अब यही जो कार्य है, वह जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है ना। ये लीजिए, तो इसे हम U लिख सकते हैं, U बराबर 1/2 QV। ठीक है, अब देखिए जो ऊर्जा जो है सेल द्वारा, मान लीजिए इस प्लेटों को जो है सेल द्वारा क्या दिया जा रहा है, ऊर्जा दिया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए जोड़ दिए एक सेल से। ठीक है, ये लीजिए हम जोड़ दिए सेल से, तो जो इसे सेल द्वारा जो QV ऊर्जा दिया जा रहा था, QV ऊर्जा, वह जो है किस प्रकार इसमें जाकर संचित हो जाता है, तो आधे भाग सेल का आधा ऊर्जा इस संधारित्र में संचित हो जाता है, और आधा ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में, ठीक है, क्या हो जाता है, व्यय हो जाता है। आधा ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है, तथा आधा ऊर्जा जो है वो संधारित्र में संचित हो जाता है। ठीक है, तब हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है सिग्मा गुणित A। हम इतना जानते हैं, क्यों, मान लीजिए अगर इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। ठीक है, तब इस पर आवेश की मात्रा क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल होता है। ये लीजिए, अगर इस प्लेटों की क्षेत्रफल A है तब, है ना, तब हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, Q बराबर सिग्मा गुणित A लिख सकते हैं। ठीक है, तो U बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हम 1/2 सिग्मा A गुणित V लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जो विभवांतर होता है V, वो किसके बराबर होता है, यह होता है आपका Q गुणित D बटे एप्सिलॉन नॉट A के बराबर, जहाँ D जो है प्लेटों की बीच की दूरी है। क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी।
ठीक है ना, ये इस प्रकार से प्लेटों के बीच की दूरी है। तब हम क्या करेंगे, v का मान जो है इस समीकरण में रख देंगे। तो u बराबर आपका हो जाएगा 1/2 सिग्मा a गुणित क्यू डी बटे एप्सिलॉन नॉट a। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं a और a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, और आपके पास बचेगा 1/2 सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट गुणित क्या बचेगा, क्यू डी बचेगा। ठीक है, तब हम जानते हैं कि सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, विद्युत क्षेत्र ई होता है ना, ये होता है हमारे पास। अतः हम लिख सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 ई गुणित क्यू डी, ये हो जाएगा हमारे पास। अगर हम चाहें तो Q का मान फिर से रख सकते हैं, सिग्मा बटे A रख सकते हैं, तब भी हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 ई सिग्मा डी बटे ए हो जाएगा। अतः हम देख सकते हैं कि इन दोनों पदों में जो है ई जो है क्या है, हमारा विद्युत क्षेत्र है। अतः यही हमारा क्या हो जाता है, ऊर्जा का में मुख्य समीकरण हो जाता है, जो कि जो है यह किस रूप में रहता है संचित, तो यह जो है स्थितिज ऊर्जा जो है विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित रहता है। और कहाँ रहता है, तो देख सकते हैं आप सिग्मा डी बटे ए लिखा हुआ है, मतलब डी और ए क्या है, तो ये क्षेत्रफल है और ये डी जो है इनके बीच की दूरी है। अतः हमारा जो प्रश्न दिया गया है कि आवेशित संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में कहाँ रहती है, तो आवेशित जो है संधारित्र में ऊर्जा जो है इस प्लेटों के मध्य देख सकते हैं, प्लेटों के मध्य जो है किस रूप में रहती है, तो वह जो है विद्युत क्षेत्र के रूप में रहती है। ठीक है, अतः लिख दीजिए, अतः आवेशित संधारित्र में ऊर्जा जो कि क्या है, स्थितिज ऊर्जा है ना, ऊर्जा, या फिर इसी को लिख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र के रूप में क्या रहता है, संचित रहता है। ठीक है, संचित रहता है। ठीक है, तो उसने पूछा था किस रूप में और कहाँ रहता है, तो किस रूप में रहता है, तो विद्युत क्षेत्र के रूप में रहता है, और कहाँ रहता है, तो प्लेटों के बीच। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।